हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है अपॉन द मैजिक रोड। चलो देर ना करते हुए मूवी को शुरू करते हैं। ये कहानी है रसिया के छोटे से एक गांव की। गेहूं का एक खेत होता है। खेत में एक रात अजीब सी चमक उठती है जिसका कलर गोल्डन होता है और वो इस स्पीड से भागती है कि जैसे कोई रॉकेट भाग रहा हो। वो कोई क्रिएचर है या फिर जानवर या कोई आफत, ये आगे मालूम पड़ेगा। अगली सुबह खेत का मालिक टावर पर चढ़कर घंटी बजाता है और अपने तीनों बेटों को बुलाता है। उसके तीनों बेटे टावर पर आ जाते हैं तो उनको खेत को दिखाता है कि हमारा खेत कोई बर्बाद कर गया। खेत में गोल सर्किल बना हुआ था। किसान हुक्म देता है कि अब शाम ढलते ही हमें पहरा देना होगा। किसान के बड़े लड़के बहुत चालाक थे। वो किसान के छोटे बेटे, जिसका नाम इवान होता है, उसको जिम्मेदारी दे देते हैं कि तुम रात में खेत की देखभाल करना। इवान अपने फालतू जानवर के साथ रात में खेत में पहरा देता है। तभी उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो चौकन्ना हो जाता है। अचानक वह देखता है कि एक घोड़ा सफेद कलर का उसके सामने खड़ा है जिसकी गर्दन बहुत लंबी है। इवान डर जाता है और जल्दी से अपनी रस्सी लाता है और उस घोड़े की गर्दन में डाल देता है, लेकिन घोड़ा वहां से दौड़ने लगता है। साथ में इवान भी उसके साथ खींचा चला जाता है और आसमान की गहराइयों तक पहुंच जाता है, जहां से इवान को पूरा गांव दिखने लगता है। और ये घोड़ा वही था जो खेत में पिछली रात चमक के साथ दौड़ रहा था। वह खेत को बर्बाद कर दिया था। कुछ देर बाद इवान घोड़े के साथ खेत में गिर जाता है। घोड़ा पानी में धंसने लगता है तो इवान उसे खींचकर निकालता है और रस्सी को बांध देता है। घोड़ा थका हुआ था और डरा हुआ भी, और उसके आंखों में आंसू आने लगे। ये देखकर इवान को उस पर तरस आ जाता है। वह घोड़े से वादा लेता है कि वो अब उसके खेत कोई कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसी शर्त के साथ घोड़े को जाने देता है। घोड़ा भी वादा कर वहां से चमकता हुआ भाग जाता है। अगली सुबह जब इवान सोकर उठता है तो अपने सामने दो शाही काले घोड़े खड़े देखता है। वो उनके ऊपर लकड़ी से वार करने की वाला होता है कि एक आवाज आती है कि इन्हें मारो मत। इवान चारों ओर देखता है। तभी उसे एक छोटा घोड़ा खड़ा दिखता है जिसका नाम फॉल था। वो इंसानों की तरह बोल सकता था। फॉल इवान से कहता है कि रात को तुम्हारा सच्चा दिल देखकर उसकी माँ ने ये दो घोड़े उपहार के तौर पर भेजे हैं। फॉल सफेद घोड़े का बेटा था। फॉल इवान के पास ही रुक जाता है। इवान घोड़ों को देखता है। वह बहुत खुश होता है। थोड़ी देर में बूढ़ा किसान खेत को देखता है जो पूरी तरह बर्बाद हो गया था और इवान को डांटने आता है। उससे पहले ही फॉल इवान को अपनी पीठ पर बिठाकर वहां से दौड़ जाता है। इवान की स्पीड हवा से भी तेज होती है। इवान उन दोनों घोड़ों को बेचना चाहता है जिससे उसके पिता की गरीबी दूर हो सके। फॉल ये सुनकर राजी हो जाता है और अपने जादू से इवान को शहर के एक बाजार में ले जाता है जहां इवान को घोड़ों का कोई अच्छा खरीदार मिल सके। इवान बाजार में घोड़ों को लेकर इधर से उधर फिरता है और बेचने के लिए आवाज लगाता है। थोड़ी देर में इवान शाही महल के पास अपने घोड़ों को लेकर पहुंच जाता है। तभी राजा का जासूस इवान को घोड़ों के साथ देख लेता है, जिसकी खबर वह राजा तिसार को देता है। राजा इवान को घोड़ों के साथ देखता है और कहता है कि इस गरीब लड़के से हम इतने महंगे घोड़े क्यों खरीदे, और अपने सैनिकों को इवान से घोड़े छीन कर लाने की कहता है। सैनिक इवान से घोड़े ले जाते हैं। फॉल फिर से इवान की मदद करता है। वह घोड़ों को वापस ले आता है। घोड़े अपने असली मालिक के पास आकर बहुत खुश होते हैं। ये बात जब राजा को मालूम पड़ती है, राजा जल्दी से बाहर आता है। उसी समय उसके ऊपर एक आटे का बोरा गिर जाता है जिससे वो पूरा सफेद हो जाता है और लोगों के सामने उसकी हंसी उड़ती है। तभी इवान राजा से कहता है कि आप इन घोड़े को खरीद लो और उनके बदले उसे 2 चांदी के सिक्के दे दो। राजा राजी हो जाता है, लेकिन राजा का सलाहकार राजा से कहता है कि घोड़े वापस अपने मालिक के पास चले जाएंगे। इससे अच्छा तो ये हो कि इस लड़के को अपने महल में नौकरी पर रख लिया जाए। राजा इवान से कहता है कि इसके बदले वो इवान को राजमहल में नौकरी दे देगा। इवान भी खुशी खुशी यह ऑफर स्वीकार कर लेता है और महल के अंदर नौकरी करने लग जाता है। कुछ दिन में इवान पूरे राज्य में मशहूर हो जाता है। ये देखकर राजा इवान से जलने लगता है और उसे नौकरी से निकालने की सोचता है। तभी राजा का सलाहकार राजा को सलाह देता है कि इससे तो लोग नाराज हो जाएंगे, बल्कि आप इवान को फायर वर्ल्ड को पकड़ने और उसे महल में लाने का काम दीजिए। ना वो फायर वर्ल्ड को ला पाएगा और आपको मौका मिल जाएगा इवान को नौकरी से निकालने का। इवान इस मिशन को पूरा करने के लिए मान जाता है और जाने की तैयारी करता है। तभी फॉल इवान को मना करता है और कहता है कि फायर वर्ल्ड किसी के हाथों में नहीं आएगी। लेकिन इवान अपने इरादे से पीछे नहीं हटता है और कहता है कि मैं फायर वर्ल्ड को जरूर पकड़ कर लाऊंगा। अगले दिन वो जंगल की तरफ चल देता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो कुछ मूंगफली के बड़े बड़े दाने अपने साथ ले लेता है, जिससे का फायर वर्ल्ड को लालच दे सके। आगे जाकर इवान एक नोटिस पढ़ता है कि
यहाँ रेत लचीली है जो सबको निगल जाती है। वो नोटिस को नजरअंदाज करते हुए आगे चल देता है। आगे दिखाया जाता है कि इवान छुपकर मूंगफली के दानों को रेत पर फेंकता है। दानों को देखते ही फायरबर्ड वहां आ जाती है। जैसे ही वह दानों को खाने वाली होती है, वह महसूस करती है कि वो दोनों छुपे हुए हैं। वह अचानक इवान एवं फॉल पर अटैक करती है। वो दोनों मरने ही वाले होते हैं। तभी नेट अपना जादू दिखा देती है और अचानक फायरबर्ड गिर जाती है। इवान फायरबर्ड को चैन से बांध देता है। सुबह हो जाती है। इवान देखता है कि फायरबर्ड की आंखों में आंसू होते हैं। फॉल इवान को बताता है कि ये आजाद है तभी तक शक्तिशाली है, अगर ऐसे ही बंधी रही तो अपनी सारी शक्ति खो देगी और मर जाएगी। ये सुनते ही इवान फायरबर्ड को आजाद करने की सोच लेता है और उसकी चैन खोल देता है। फायरबर्ड उड़ जाती है और आसमान में उड़ने लगती है, लेकिन जाने से पहले एक मैजिक पंख इवान को दे जाती है। इवान का मिशन फेल हो जाता है। वह फॉल कहता है तुम्हें अब महल नहीं लौटना चाहिए। इवान फॉल से कहता है कि ये पंख दिखाकर सबको सच्चाई बताएगा और इवान महल लौट आता है। इवान को कैद कर राजा के सामने पेश किया जाता है। राजा इवान को नौकरी से निकालने का ऐलान करता है। उसी समय फायरबर्ड पूरे महल के ऊपर आकर चमकने लगती है। वह आग उगलने वाली होती है कि तभी इवान उसे ऐसे करने से मना कर देता है। इवान की बात मानकर फायरबर्ड वहां से चली जाती है। ये देखकर लोग कि फायरबर्ड इवान की बात मानकर वहां से चली गई है, इवान के जय जयकारे करने लगते हैं। राजा बहुत चालाक था। जनता का मूड देखकर इवान की शान में एक शाही जश्न का ऐलान कर देता है। अब इवान एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। उधर राजा इवान की कामयाबी से और ज्यादा गुस्से में होता है। उसी समय राजा का सलाहकार राजा को सलाह देता है कि इवान को एक और चैलेंज दिया जाए। उसे राजकुमारी के महल पर भेजा जाए जो हिलामे की बर्फ की चोटियों में है। इवन इस चुनौती को पार नहीं कर पाएगा और आप उसे देश निकाला कर देना। राजा सुझाव से खुश हो जाता है। इवान भी चुनौती को खुशी के साथ स्वीकार कर लेता है। अगले दिन हिमालय की तरफ चल देता है। कुछ समय बाद इवान और फॉल हिमालय पर पहुंचते हैं जहां महल की चोटी हजारों फीट ऊंची थी। जैसे ही वो दोनों महल के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा बर्फ की दीवार से बंद था जहां से घुस पाना नामुमकिन था। इवान को आइडिया आता है कि फायरबर्ड के पंख से इसे खोला जाए। इवान पंख को दरवाजे की तरफ फेंकता है। थोड़ी देर में बर्फ पिघलकर टनों पानी जमीन पर गिर जाता है। उधर कुछ बर्फ फॉल को ढक लेती है जिससे वो चोटिल होने से बच जाता है। इवान महल के अंदर पहुंच जाता है। अंदर का नजारा देखकर बहुत खुश होता है। राजकुमारी को जगाते हुए कहता है कि इवान को राजा तिसार ने राजकुमारी से शादी करने के लिए पसंद किया है। वह राजकुमारी को महल लेने आया है। राजकुमारी कहती है उसे शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा नहीं बना जो महल की चोटी से कूदकर मेरा इम्तिहान पास कर सके। इवान बिना देर किए चोटी से कूद जाता है और बहुत तेजी से नीचे जाने लगता है। राजकुमारी इवान का हौसला देखकर प्रभावित होती है। राजकुमारी भी कूद जाती है और इवान को अपने गाउन के बने पैराशूट में बिठा लेती है, लेकिन थोड़ी देर में वजन से पैराशूट पंचर हो जाता है और वो दोनों तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। उसी समय फॉल मदद को आ जाता है और दोनों को वहां से उड़ाकर ले जाता है। रात में दिखाते हैं कि वो तीनों एक जंगल में रात बिताते हैं जहां से वो महल जाएंगे। इवान को देखकर फॉल सोचता है कि ये कितना सीधा है, राजा इसको मारने के इरादे बना रहा है। फॉल इवान से कहता है कि राजकुमारी को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। इवान इनकार कर देता है। अगली सुबह दिखाते हैं कि वह राजमहल पहुंच जाते हैं। इवान की बहादुरी देखकर सब उसकी तारीफ करते हैं और राजा बेमन से दूसरी बार इवान को इनाम देता है। आगे दिखाते हैं कि इवान को राजकुमारी से लगाव हो गया था और वो उससे मिलने को लिए बेचैन था। फॉल फूल लेकर मिलने जाने की कहता है। इवान खिड़की में से राजकुमारी को फूल देता है, जिससे राजकुमारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अगले दिन राजकुमारी दरबार में तैयार होकर शादी के लिए आती है और देखती है कि राजा तो उसके बाप की उम्र का है। वो बहाना लगाती है उसके माता पिता एक शाही अंगूठी लेकर आ रहे थे, वो खो गई है, इसलिए वो जब तक आ नहीं जाते वो शादी नहीं कर पाएगी और शादी टल जाती है। राजा इवान को एक और मिशन देता है, रिंग लाने का। दूसरी तरफ फॉल देखता है कि आसमान में बहुत बड़ी व्हेल मछली उड़ रही है। इवान को बताता है कि वह रिंग व्हेल मछली के पेट में है। मछली आइलैंड की तरफ घूम जाती है। आगे दिखाते हैं कि इवान और फॉल आइलैंड की तरफ चल देते हैं। वो दोनों आसमान में उड़ते हुए जाते हैं। थोड़ी देर में दिखाते हैं कि इवान समुद्र की गहराई में पहुंच जाता है और अचानक देखता है कि व्हेल मछली जंजीरों से जकड़ी हुई है। इवान बाहर आता है और फॉल मछली से पूछता है, तुम ऐसे क्यों जंजीरों में जकड़ी हुई हो? मछली बताती है कि उसने एक जहाज को गलती से पलट दिया था,
इसलिए उसे सजा के तौर पर जंजीरों से जकड़ दिया गया है। फॉल इवान देखते हैं कि मछली की आंखों में आंसू थे और इवान उसे जंजीरों से छुड़ाने का इरादा बनाता है। इवान फॉल को लेकर मछली की नाक में घुस जाता है, जिससे मछली अपने आप को पानी से ऊपर धकेलती है और मछली की सारी जंजीरें टूट जाती है। इवान और फॉल अपने आइडिया पर बहुत खुश होते हैं। इवान को अंगूठी भी मिल जाती है। महल में आकर इवान राजकुमारी को खिड़की के जरिए अंगूठी देने जाता है, लेकिन राजकुमारी सो रही होती है। उसी समय महल के गार्ड दूरबीन से इवान को देख लेते हैं और सायरन बजा देते हैं, जिससे राजा उठ जाता है और अपनी बंदूक लेकर फॉल पर गोली चला देता है। उधर गार्ड इवान पर ये इल्जाम लगाकर कि इवान राजकुमारी को किडनैप करने आया है, इवान को जेल में डाल देते हैं। उधर राजा राजकुमारी से शादी करने की कहता है, तो राजकुमारी राजा के सामने एक शर्त रखती है कि उससे पहले राजा को जवान होना होगा। राजा कहता है ये कैसे होगा। राजकुमारी कहती है कि उसकी दादी का एक नुस्खा है जिससे तुम जवान हो सकते हो। तुम्हें 3 पड़ावों से गुजरना होगा। सबसे पहले तुम्हें उबलते पानी में नहाना होगा, उसके बाद बर्फ के पानी में, सबसे आखिर में तुम्हें उबलते दूध में नहाना होगा। राजा समझ जाता है कि ये एक साजिश है। राजा का सलाहकार राजा को सलाह देता है कि ये सब पड़ाव इवान से पास कराए जाए। राजकुमारी फॉल को बताती है कि इवान को तीनों पड़ाव पास करने हैं, तो सबसे पहले पड़ाव में दादी की रिंग डालनी होगी, दूसरे पड़ाव में फायरवर्ड का पंख और तीसरे पड़ाव में मौत और जिंदगी का फूल, जो तुम्हें दुनिया के आखिर छोर पर मिलेगा। फॉल पहले ही गोली से चोटिल था, लेकिन अपने दोस्त इवान की जान बचाने के लिए फॉल अपनी पूरी स्पीड से दुनिया के आखिर छोर पर जाता है और फूल उसे मिल जाता है। लेकिन फॉल को राजकुमारी की बात याद आती है कि जो फूल तोड़ेगा उसकी मौत हो जाएगी, पर फॉल इवान के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान करने को राजी था। फॉल फूल को तोड़ देता है। अगले दिन राजा इवान को पड़ाव पास करने के लिए मैदान में ले आता है। पूरी जनता भी वहां होती है। जैसे ही इवान को खोलते पानी में डाला जाता है, राजकुमारी रिंग को पानी में डाल देती है। इवान को कुछ नहीं होता है। दूसरे पड़ाव में राजकुमारी फायरवर्ड का पंख डाल देती है। इवान उसे भी पास कर लेता है। आखिर पड़ाव में राजकुमारी मौत और जिंदगी का फूल को फेंक देती है और इवान तीनों पड़ाव पास कर अलग ही अंदाज में बाहर आता है। इवान का अंदाज देखकर राजकुमारी उसे दिल दे बैठती है। उधर राजा ये देखकर खुद भी इम्तिहान पास करने को कहता है, पर राजा जैसे ही पानी में कूदता है, वो पानी के बुलबुले में कैद हो जाता है। वह वहां से उड़ जाता है। ये देखकर जनता बहुत खुश होती है कि एक बेवकूफ राजा से उन्हें निजात मिली। इवान और राजकुमारी को अचानक महसूस होता है कि फॉल दिखाई नहीं दे रहा है। वो दोनों फॉल को ढूंढ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों लेटे हो। फॉल कहता है कि मैंने मौत और जिंदगी के फूल को तोड़ा था, इसलिए अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। राजकुमारी हंसते हुए कहती है कि वो तो बस तुम्हें उकसाना था। फूल बस एक बहादुरी का इम्तिहान लेता है, न कि किसी की जिंदगी, इसलिए तुम नहीं मरोगे। ये सुनते ही फॉल उठ जाता है और इवान फॉल को गले लगा लेता है। इवान और राजकुमारी की शादी हो जाती है और वो दोनों उस राज्य के राजा व रानी बन जाते हैं। यही मूवी का एंड हो जाता है।